Good morning, children. How are you? Welcome back to your class. And now I am going to start the remaining part of the first lesson, which I taught you yesterday. तो उसमें आपने जाना कि इसमें एक बंदर की कहानी है, यानी छोटे से बंदर के बच्चे का जिसका नाम टुट्टू है। दादाजी जो लेखक के हैं उन्हें पालतू जानवरें पालने का बड़ा शौक है और इसी क्रम में उन्होंने और सारे कुछ जानवरों को रख रखा अपने घर पे और टुट्टू को भी लाते हैं। टुट्टू बड़ा ही छोटा सा बंदरिया है, लेकिन बड़ा ही शरारती है। वह अपने कारनामों से सभी को बड़ा आश्चर्यचकित करती है और लेखक ने उसे किसी प्रकार दादी माँ को मना करने पर भी समझा बुझा के उसे घर में रहने दिया और उसे सबसे पहला चीज़ जो सिखाया कि यदि कोई आगंतुक हमारे यहाँ आता है तो उससे हाथ मिलाया जाए। तो ये सीख लिया और उनके यहाँ एक आंटी रूबी जो रहती थी उन्हें इससे बड़ा डर लगता था। तो आइए आगे की कहानी कहते हैं, फिर आगे की कहानी हम लोग चलते हैं। आंटी रूबी हैड नॉट बीन इन्फॉर्म्ड ऑफ टुट्टू अराइवल। आंटी रूबी को टुट्टू के आगमन की कोई जानकारी नहीं थी, यानी उन्हें कोई भी नहीं बताया था कि घर में एक टुट्टू नाम की बंदरिया भी लाई गई है। We heard loud shrieks from her bedroom and went running to see what was wrong. हम लोगों ने देखा एक बार कि उनके कमरे से बहुत जोर जोर की चीख आ रही है और जब चीख आ रही है तो हम लोग दौड़ते हुए आंटी रूबी के कमरों तक गए, यह जानने के लिए, देखने के लिए कि वहाँ पर आखिर क्या गड़बड़ है, क्यों इतनी चीख आ रही है उनके आंटी रूबी के कमरे से। It was Tutu trying on आंटी रूबीज पेटीकोट्स। और वहाँ जाने पर क्या पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि वही टुट्टू नाम की जो बंदरिया थी वो आंटी रूबी के पेटीकोट से खेल रही थी। They were much too large, of course, and when Auntie Ruby entered the room, all she saw was a white bundle with no face jumping up and down on his bed. और वहाँ जाने पर जो माजरा दिखता है वो ये है कि आंटी रूबी का जो पेटीकोट था वो टुट्टू से बहुत ही ज़्यादा बड़ा था और उसको क्या किया था, टुट्टू ने पहन लिया था, है ना। और पहन करके वह ऐसा लग रहा था जैसे कोई वाइट तरह का एक बंडल हो, गट्ठर हो, और उस गट्ठर के रूप में आंटी रूबी के बेड पे वो उछल कूद कर रहा था, उछल कूद मचा रहा था, ठीक है ना। तो देन अंकल बेंजी कंप्लेंट दैट हिज हेयर ब्रश वाज मिसिंग, है ना। तब अंकल बेंजी ने एक बार यह शिकायत किया कि उनके बाल झाड़ने वाला जो कंघी है वो कहीं खो रहा है, नहीं मिल रहा है। We found Tutu sunning herself on the back veranda using the hairbrush to scratch her armpit. और तब हम लोगों ने क्या पाया कि पीछे बरामदे पे ये जो टुट्टू है वो क्या कर रही, धूप सेक रही है और अंकल बेंजी का कंघी लेकर के वो अपने काख को खुजलाने का काम कर रही है, जो कि बंदरों का आदत होता है। वो कभी स्थिर से एक जगह चैन से स्टील मुद्रा में नहीं बैठते हैं। I took it from her and gave it back to the Uncle Benji. मैंने उससे ये ले लिया और फिर अंकल बेंजी को वापस कर दिया उनकी कंघी। I also said sorry to him, but he threw the brush away. और मैंने उस हेयर ब्रश को देते हुए उनसे क्षमा याचना भी किया, लेकिन उन्होंने क्या किया, उस हेयर ब्रश को कहीं दूर फेंक दिया। टुट्टू डजंट हैव फ्लीज, आई सेड। तो मैंने दलील दी कि टुट्टू को कोई कीड़ा वगैरह, चिल्लड़ वगैरह, कोई जू वगैरह नहीं है। नो, एंड सी वॉज मोर ओफन दैन बेंजी, सेड ग्रैंडफादर हु हैड बोरोड आंटी रूबीज शैम्पू टू गिव टुट्टू से बाथ। और हमारे सपोर्ट में, यानी लेखक के सपोर्ट में, उनके दादाजी भी कहा कि हाँ, ये तो बेंजी से कहीं ज़्यादा स्नान करता है, जितना बेंजी करता है उससे ज़्यादा स्नान करता है, जो कि आंटी रूबी से शैम्पू उधार लेके आए थे, किसको, टुट्टू को स्नान करवाने के लिए। द डे ग्रैंडफादर हैड टू विजिट मेरठ टू कलेक्ट हिज रेलवे पेंशन, ही डिसाइडेड टू टेक टुट्टू एंड मी अलोंग। कहता है उनके दादाजी बुजुर्ग थे और उन्हें रेलवे में
रेलवे से सेवानिवृत्त हुए थे, तो अपना पेंशन लाने के लिए उनको मेरठ जाना होता था। तो जब उन्होंने मेरठ पेंशन लाने के लिए जाने के लिए सोचा, तो उन्होंने ये भी निश्चय किया कि अपने साथ टुट्टू को और मुझे भी ले जाएंगे। To prevent Tutu from moving about on the train, she was carried inside a large black traveling bag. और ये सुनिश्चित करने के लिए कि टुट्टू ट्रेन में दूसरे यात्रियों को परेशान न करे, इधर उधर घूमे नहीं, इसके लिए क्या किए दादाजी ने एक आइडिया लगाया और उसको एक बड़ा सा ट्रेवलिंग काले रंग का जो बैग था उसके अंदर पैक कर दिया। ग्रैंडफादर एंड आई पेड फॉर आवर सीट्स एंड वी टुक टुट्टू अलोंग एज हैंडबैग्स। दादाजी और मैं दोनों ने अपने अपने सीट्स के लिए किराया तो दे दिया, टिकट ले लिया, और टुट्टू को जैसे सामान होता है हैंडबैग उस तरह से उसे ले लिया। There was enough space for Tutu to look out of the bag and to feed bananas and biscuits. और उस बैग में टुट्टू को बाहर देखने के लिए पर्याप्त जगह था और उसे रास्ते में केला, बिस्कुट इत्यादि खिलाने के लिए कुछ होल था जिससे उसे दे दिया जाता था। But she could not get her hands through the openings or quite open the bags. लेकिन वो कभी भी अपना हाथ उस छेद से नहीं निकालती और न ही कहीं दांत काट के उस बैग को काटती थी दांत से। टुट्टू stayed in the bag as far as मेरठ। मेरठ जब तक नहीं आया तब तक तो टुट्टू चुपचाप उस बैग के अंदर ही रहा, है ना। But while grandfather was showing our tickets at the turnstile, she suddenly poked her head out of the bag and grinned widely at the ticket collector. लेकिन ज्यों ही दादाजी ने उस स्थान पे जहाँ की टिकट कलेक्टर जो है टिकट कलेक्ट करता है, उसको टर्न स्टाइल कहते हैं, वहाँ पे टिकट दिखाने के लिए गए, अचानक टुट्टू के दिमाग में क्या सूझा, वो उस छेद से अपने सिर को निकाल लिया और जोर से टिकट कलेक्टर पर खिखियाई, जैसे दांत निकालती है ना उस तरह से खिखियाई। द पुअर मैन वाज टेकन अबैक। और वो बेचारा जो टिकट कलेक्टर था वो बिल्कुल आश्चर्यचकित रह गया, डर गया, भयभीत हो गया कि ये क्या है, बैग से एक बंदरिया निकली। He said, "Sir, you have a dog with you. You shall have to pay a ticket for it." और कहता है दादाजी को, महाशय आपके पास आपके साथ एक कुत्ता भी चल रहा है, उसे भी आप यात्रा करवाए हुए हैं, इसीलिए आपको इसके लिए तो टिकट लेनी ही पड़ेगी। It is not a dog, said grandfather indignantly. तो थोड़ा गुस्सा होकर के झुंझला करके दादाजी कहते हैं कि ये कोई कुत्ता नहीं है, दिस इज बेबी मंकी, ये तो छोटी सी बंदर का बच्चा है, एंड देयर इज नो चार्ज फॉर बेबीज, और जैसा कि मालूम है कि बच्चों का तो कोई टिकट नहीं लगता है। इट इज एज बिग एज कैट, सेड द टिकट कलेक्टर। तो जो टिकट कलेक्टर था, टिकट संग्राहक, वो कहता है कि ये तो बिल्ली की इतना बड़ा है, कैट्स एंड डॉग्स हैव टू बी पेड फॉर, और रेलवे के नियमानुसार कुत्ते और बिल्ली की टिकट लगता है यात्रा करने के लिए। Grandfather took Tutu out of the bag. He tried to argue that a young monkey was not the same as a dog or a cat. तब दादाजी ने उस बैग से टुट्टू को बाहर निकाल लिया। उन्होंने ये भी बहस करने का कोशिश किया उस टिकट कलेक्टर के साथ कि ये जो बंदरिया है वो कुत्ते और बिल्ली के समान नहीं है, ये दूसरा जीव है। बट ऑल ऑफ इट वॉज इन वेन। लेकिन ये सारा बहस, ये सारा सफाई, सारा दलील व्यर्थ रहा, बेकार रहा। टू द टिकट कलेक्टर टुट्टू वॉज द सेम एज ए डॉग, और टिकट कलेक्टर के लिए टुट्टू एक कुत्ते के जैसा ही था। सो ग्रैंडफादर हैड टू गिव अप एंड पे 5 रुपीज़ एज पर फेयर। इसीलिए दादाजी को अंत में छोड़ना पड़ा बहस, और उसे टुट्टू के किराए के रूप में 5 रुपये टिकट कलेक्टर को देना पड़ा। देन ग्रैंडफादर, जस्ट टू गेट हिज ऑन बैग, took from his pocket the small tortoise that he sometimes carried about and said, "And what must I pay for this?" और तब टिकट कलेक्टर को सबक सिखाने के लिए दादाजी ने अपने जेब से एक छोटा सा कछुआ निकाला। मैंने बताया था कि कछुआ भी पाले थे, जो कि कभी कभी उसे वो अपने साथ ले जाया करते थे। और उन्होंने उसी टिकट कलेक्टर से पूछा कि ठीक है, आपने टुट्टू का तो किराया, और इसका बोलो, इसका भी किराया दे दूं क्या? द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द tortoise एंड पुश्ड इट विथ हिज
his forefinger. टिकट कलेक्टर इसे बड़ा ध्यान से नज़दीक से देखा, इस कछुए को, और अंगुली से इसे दूर हटाते हुए, अलग करते हुए आगे वाली उंगली से बोला. Then he gave grandfather a trumpet look and said, "No charge, sir. It is not a dog." और तब एक विजय मुस्कान लेते हुए दादाजी को देखते हुए उसने कहा, नहीं महाशय, इसका कोई भी चार्ज नहीं होता, इसका कोई भी किराया नहीं होता है. एंड दिस इज द एंड ऑफ योर फर्स्ट लेसन. सो आई थिंक यू विल रिवाइज एट योर होम line by line carefully and try to understand with the help of meaning which I am sending you. And if any of you feel any type of doubt, you may ask me. Thank you. See you again in the next chapter. Okay.